तो राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से बचाने के लिए श्री सुखदेव जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया? कर लेना चाहिए। इसके दो कारण हैं। एक तो कारण यह है कि वो कथा की कीमत कर रहा चाहिए, कथा को मूल्य से खरीदना चाहता था। क्या ये जो हमारा अमृत है, इस अमृत को ले लो और उसके बदले श्रीमद् भागवत का अमृत हमको दे दो। तो भाई कथा का कोई मूल्य नहीं है। कुछ लोगों ने गंगा जल बेचा, 10-10 रुपये में गंगा की शीशी बिक रही थी। हमसे लोगों ने पूछा कि महाराज ये क्या है? हमने कहा शीशी की कीमत तो हो सकती है, लेकिन गंगा जल की कोई कीमत नहीं है। गंगा जल अमूल्य है। इसी तरह से कथा के शब्द, श्रीमद् भागवत का एक एक शब्द अमूल्य है। उसका ये मोल कर रहा है, देवता मूल्य दे रहे हैं, तो हम इस तरह से बेचने का काम नहीं करें। यही बात है। गुरु ज्ञान का दान करते हैं, ज्ञान को बेचते नहीं। कोई किसी का शिष्य बनने आए तो जो गुरु कहे कि हम तुमको 100 रुपया में मंत्र देंगे, वो गुरु ही नहीं है, क्योंकि मंत्र की कोई कीमत नहीं है। इसलिए आप देखिए ना, मीरा क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भक्त वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनायो, राम रतन धन पायो। गुरु ने जो हमको शब्द दे दिया वो रतन है। हमारे पास बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी आपने छोटा मंत्र दिया है, अब बड़ा दे दो। इसका मतलब यह है कि तुमने उसको छोटा समझा, तुम बड़े के अधिकारी ही नहीं हो। ये तो गुरु सोचेगा इसको क्या देना चाहिए। जैसे कईयों को हमने भगा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की कथा का कोई मूल्य नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जिस समस्या में ये जीव पड़ा हुआ है, उस समस्या का हल देवताओं का अमृत नहीं है। क्यों नहीं है? त्रैविद्या माम समपाप पूत पापा यज्ञ रिष्ट्वा सर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमादाद सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। बहुत से त्रैविद्य हैं, सोमपान करते हैं, पापों से मुक्त हो गए हैं, यज्ञ के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। वे उन कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनके पुण्यों का क्षय होता है तो फिर उनको ढकेल दिया जाता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। पुण्य का क्षय होने के बाद उनको मर्त्यलोक में डाल दिया जाता है। जैसे किसी बनिया के यहाँ आप 1,00,000-2 लाख रुपया रख दें कि हम जो भी सौदा मांगे वो सौदा हमको दे दिया करो, तो वो देता है। तब तक देता रहेगा जब तक कि वो रुपया पूरा नहीं हो जाएगा। जैसे हुआ महाराज अब नहीं मिलेगा। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो आप मांगेंगे वो कल्प वृक्ष देगा, तब तक देगा जब तक कि आपके पुण्य है। पुण्य क्षीण हुए आप मांगे
कि एक ज्योतिष्टोम का फल हमको और दे दो, कहा ज्योतिष्टोम जाके नीचे करो, यह नहीं कर सकते। तो वहां से वो पटका जाएगा। तो ये अमृत पीने के बाद भी हम मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। हमें ऐसा भागवत दीजिए जिससे जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। इसलिए बस थोड़ी सी बात है। अब्दौ विदौ बधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसंतिनो विबुधा बदंती क्षारात् क्षयात् पतिमृतात् गर्दात् पतित्वात् कंठे सुधापति स भगवत जनानाम। किसी ने पूछा, ये बताइए अमृत कहाँ है? एक सज्जन खड़े हो गए, बोले समुद्र में है जिसके मंथन से अमृत निकला था। तो उससे कहा गया कि फिर अब समुद्र खारा क्यों है? कहा अब्दौ विधौ चंद्रमा में अमृत है, बोले फिर उसको क्षय रोग क्यों लगा है? कहा सुंदरी नारी के आधार में अमृत है, क्या फिर पति क्यों मरता है? कहा पाताल में अमृत है, कहा वहां विष क्यों है? किसी ने कहा स्वर्ग में अमृत है, कहा वहां से गिरते क्यों है? तो अब्दौ विधौ बधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा बसंतिनो विबुधा बदंती। लेकिन सबको उसने काट दिया। बोले आप बताइए। कंठे सुधा वसति सा भगवत जनाना। जो भगवान के भक्त हैं उनके कंठ में अमृत है। वो कौन सा अमृत है? वो कथा है, श्रीमद् भागवत की कथा है। उस अमृत का जो पान कर लेता है वो जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। आप देखिए, राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत की पूरी कथा सुनी, ठीक है। तक्षक नाग ने आकर काटा, लेकिन त्रास मिट गया। भगवान तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम् प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितं तया। है भगवान, तक्षकादि मृत्यु से मुझको भय नहीं है, क्योंकि मारने वाला और मरने वाला दोनों ही मैं नहीं हूं। मारने वाला तक्षक, मरने वाला राजा परीक्षित का शरीर। अरे मैं तो शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इन सब का साक्षी, अजर अमर अनंत अखंड ब्रह्म हूं। ये राजा परीक्षित को जब ज्ञान हुआ तो तक्षक उसका क्या करेगा? तो ये बात श्रीमद् भागवत शास्त्र से प्राप्त होती है, जिसका आप सब लोगों को लाभ लेना चाहिए। जो चर्चा होती है, सत्संग होता है, किसी ग्रंथ को लेकर किया जाना चाहिए। मनमाना कोई भी कुछ कहता है तो उसकी बात का कोई प्रमाण नहीं है, वो कब क्या कहेगा कुछ ठिकाना है। जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार बोले, हम लोगों के पास बहुत से लोग आते हैं कि वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं। हम लोग सीधे कहते हैं कि ये बताओ, उनसे पूछो इसमें प्रमाण क्या है। तुम्हारा मुंह प्रमाण नहीं हो सकता, प्रमाण शास्त्र होगा। जो शास्त्र ने कहा है उसके अनुसार ही मनुष्य को चलना चाहिए। बस समय हो गया है, इसलिए हम यहीं पर प्रवचन समाप्त करते हैं। कल यदि अवसर मिला तो फिर आपसे बोलेंगे। थोड़ा आगे, थोड़ा भगवान का नाम लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। हर हर महा